हम अक्सर बिग फैट वेडिंग्स की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी जयमाला के वक्त एक स्टेडियम में भरे 25,000 लोगों की भीड़ देखी है? मैं हूं अंकित बत्रा और वॉइस ऑफ वचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलता हूं सैफई इटावा यादव परिवार के गढ़ में, एक ऐसी शादी के लिए जो उनकी पीढ़ी की आखिरी शादी। ये शादी थी आर्यन यादव, अखिलेश यादव जी के सबसे छोटे भाई और उनकी खूबसूरत दुल्हन सेरिंग की, जो लेह लद्दाख की पहाड़ियों से आती हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये दो बिल्कुल अलग कल्चर्स, अलग सभ्यताओं का मिलन था, जिसे काफी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैनेज किया गया था। चलिए इन वचनों के पीछे की कहानियां जानते हैं। जब हम सैफई पहुंचे तो मेरे मन में काफी सवाल थे। ये इटावा का एक छोटा सा गांव है, छोटे सा एक टाउन है, लेकिन यादव परिवार ने वहां जो बनाया है वो किसी महानगर से कम नहीं है। जरा सोचिए, उन्होंने शहर के बीचों बीच दिल्ली के कनॉट प्लेस का एक मिनी वर्जन बनाया और हमें लंच के लिए सैफई कैफे नाम के एक सुंदर जगह ले जाया गया, जहां खाना तो लाजवाब था ही, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़े महानगर के रेस्टोरेंट जैसा था। मेहमान नवाजी भी उतनी ही शानदार थी। स्टेज पर खुद अखिलेश यादव जी और उनकी पत्नी डिंपल यादव जी ने हमारा स्वागत किया और हमें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इतने बड़े पॉलिटिकल स्टेटस के बावजूद उस परिवार ने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन असली चुनौती क्या थी? राजनीति और पूजा के बीच कैसे संतुलन बनाना है। ये शादी इसलिए भी खास थी क्योंकि एक लव मैरिज थी जिसने दो दुनिया को जोड़ दिया। एक तरफ यादव परिवार, यूपी की एक बड़ी दमदार पॉलिटिकल फैमिली, और दूसरी तरफ सेरिंग का परिवार, जो लेह लद्दाख के एक बेहद साधारण और जमीन से जुड़े परिवार से है। ये देखना कमाल था कि कितने प्यार से यादव परिवार ने बिल्कुल अलग कस्टम और बैकग्राउंड वाली बहू को अपनाया, और उतनी ही खूबसूरती से सेरिंग और उनके परिवार ने एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल शादी के माहौल में खुद को ढाला। ये ताकत और सादगी का एक बेहतरीन मिश्रण था। देखिए, पॉलिटिकल शादी कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहाँ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, और हजारों क्या करें क्या ना करें इसकी एक लंबी लिस्ट होती है। आपको शास्त्रों पे टिके रहना होता है, लेकिन साथ ही सबकी भावनाओं का भी ख्याल रखना है और प्रोटोकॉल्स का भी। जहाँ जयमाला 25,000 लोगों का एक बड़ा उत्सव था, वहीं फेरे थोड़े इंटीमेट, खैर उनके हिसाब से इंटीमेट, जिसका मतलब है 600-700 लोगों के बीच हुए। रस्में पूरे 90 मिनट्स तक चली, और सबसे अच्छी बात यह है कि अखिलेश यादव जी पूरे वक्त वहीं बैठे रहे। उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि ये पहली बार है कि मैं किसी शादी में इतना समय दे पाया और पूरी तरह बैठा, और मुझे पता चला ही नहीं कि 90 मिनट कब बीत गए। एक नेता जो हमेशा घड़ी देखकर चलते हैं, समय इतना कम होता है उनके पास, इतने व्यस्त होते हैं, अगर वो रस्मों में इतना खो गए तो एक पंडित के लिए या एक सिंगर के लिए इससे बड़ी कोई तारीफ नहीं हो सकती। हमारे कपल ने हर रस्म में बढ़कर हिस्सा लिया। डिंपल जी पूरे वक्त मंडप में ही बैठी रही। ये सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए नहीं, पर परिवार पूरे दिल से उसमें पल पल शामिल थी। शादी के अंत तक पूरे भारत से आए नेता हमारे पास आ रहे थे और अपने बच्चों की शादी का प्रस्ताव रख रहे थे कि आपसे ही हम अपने बच्चों का भी म्यूजिकल फेरा करवाएंगे। सैफई शादी ने साबित कर दिया कि भीड़ चाहे कितनी भी बड़ी हो या परिवार कितना भी ताकतवर हो, जब अग्नि जलती है और मंत्र गूंजते हैं तो हर कोई बस एक ही भक्ति में विलीन होता है। अगर आपको यूपी के दिल से निकली ये कहानी पसंद आई तो लाइक दबाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगली वेडिंग स्टोरी आप किसकी सुनना चाहेंगे। ये है वॉइस ऑफ वचन, साइनिंग ऑफ।